जी नाजरीन, खुशामदीद करती हूँ आपका आपके फेवरेट शो में जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जैसा कि आपको पता है, पहला सेगमेंट हमारा बहुत होता है इन्फॉर्मेटिव, आप लोगों के लिए लेके आते हैं ऐसे ऐसे मसाइल जो कि हम लोगों को नॉर्मल डेज में जो अपने दरकार होते हैं और हमें समझ नहीं आता। तो हमारा पहला सेगमेंट था, उसी से रिलेटेड डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब थे हमारे साथ। अब जो हमारा सेकंड सेगमेंट है जनाब, वो होने वाला है ख़वातीन जो हमारी बहनें हैं आजकल बहुत परेशान रहती हैं कि बाल जो हैं वो ड्राई हो गए, डैमेज हो गए, फ्रिजी हो गए, शाइनी नहीं आ रही, क्या करें, कुछ ऐसा समझ नहीं आ रहा। और शादियां भी सर पे हैं, शादी सीजन भी ऑन है, तो ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट जो है वो अपने बालों के लिए करवाएं जो बाल जो है वो हेल्दी शाइनी लगे और कमाल हो जाए। मतलब वो शादी में जाए तो लोग बोले ओ माय गॉड ये वही है, हमने तो देखा था जब तो इसके झाड़ू जैसे बाल थे, अब वैसे हो गए। तो बढ़ते हैं अपनी हम गेस्ट की तरफ, हम मिलवाते हैं आपको आसमा सलीम साहिबा हैं, अशबाज एकेडमी और सैलून रन करती हैं ये माशाल्लाह। उनके साथ हमारी एक बहन भी होंगी जो आप हमारे में अनकरीब ज्वाइन करेंगी, जिनका नाम है शहनाज जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक ठाक। आसमा सलीम साहिबा, मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो मैंने डिस्कस किया अपने नाजरीन से बालों के हवाले से, बालों में जो है ना अजीब फ्रिजीनेस हो जाती है, विंटर्स में बहुत सारे हमारे मसाइल होते हैं बालों से रिलेटेड। तो हम जो केराटिन के बारे में आज बात करेंगे, केराटिन ट्रीटमेंट। पहले तो आप ये बताएं कि ये ट्रीटमेंट होती क्या है, केराटिन है क्या? केराटिन दरअसल जो है ना वो बालों के लिए यानी कि फूड है वो। ठीक है, नॉट रिलैक्सिंग, नॉट रिमॉन्डिंग। कुछ लोगों का ख्याल ये होता है कि हमने केराटिन करवा लिया तो बाल हमारे स्ट्रेट हो जाएंगे और रिमॉन्डिंग की सूरत में आ जाएंगे, तो ये इस तरह नहीं है। केराटिन फूड है, जो बाल डैमेज हो जाते हैं, हमारे फ्रीजी बाल हो जाते हैं, उनके लिए हम केराटिन करते हैं। अब हम कोई चीज़ अगर ग़िज़ा में लेते हैं तो डाइट हमारी इतना जल्दी वो नहीं कर पाती, ठीक है, इसीलिए हम केराटिन करते हैं। केराटिन करने से ये होता है कि फौरी तौर पर रिजल्ट आ जाता है। ओके, अच्छा, केराटिन की ये वो जो खुसूसियत है। जी जी। तो ये इसके कोई साइड इफेक्ट होते हैं? नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। और ये क्या रीटच कराना पड़ता है दोबारा से? जैसे अगर आपके बाल जो बढ़ते हैं जी तो जी, पहले से वही वाले बाल जो है वो उगेंगे? नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, केराटिन में इसकी जरूरत नहीं। केराटिन तो आपके बालों को हेल्थी करता है। हेल्दी करता है। जी, बिल्कुल। वो उस पे जो प्रोडक्ट वगैरह यूज करते हैं वो अच्छा होता है, उसकी क्या पहचान है हमारे नाज़रीन को बताना चाहेंगी? प्रोडक्ट आप मतलब केराटिन जो भी प्रोडक्ट होगी वो जो है मतलब उसे केमिकल से हट के, वो केमिकल अच्छा। नहीं है, क्योंकि ये फूड है और इसके अंदर जो है बालों की ग़िज़ा है, ये बालों के लिए कराया जा रहा है, तो इसके अंदर केमिकल नहीं है। अच्छा, वेरी गुड। तो ये मतलब एक केराटिन होता है और बहुत से लोग जो है वो रिबॉन्डिंग को ही केराटिन समझते हैं, बहुत से लोग एक्सटेंसिव को ही केराटिन समझते हैं। नहीं, केराटिन नॉट रिलैक्सिंग, नॉट रिमॉन्डिंग। केराटिन सिर्फ टोटल जो है वो फूड है और बालों के लिए वो रिपेयर करता है बालों को, जो डैमेज हो जाते हैं उनको रिपेयर करता है। फ्रीज, जो फ्रीजी बाल हो जाते हैं, फ्रीज निकालता है बालों को हेल्दी करता है बस। अच्छा, तो ये एक दफा जो है हमें मतलब हम जब एक दफा केराटिन करा लें तो उसके बाद कितने टाइम के बाद जो हमें दोबारा? केराटिन वैसे आप 6 मंथ के बाद ले सकते हैं। ठीक है, 6 मंथ के अगर जरूरत ना हो तो आप ना लें। मेरा तो ख्याल है जिस तरह का वेदर है इस हिसाब से तो लेना चाहिए। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग कलर लगाते हैं, ठीक है, अच्छा कलर लगाते हैं, कलर से बाल डैमेज हो जाते हैं, ठीक है ना, ये रिमॉन्डिंग करते हैं, इससे डैमेज हो जाते हैं, रिलैक्सिंग करते हैं, उससे हो जाते हैं, तो उसके लिए जो है ना फिर केराटिन बेस्ट है। अच्छा, केराटिन बेस्ट है। मतलब हम जो हमारी बहनें डाई कर लेती हैं उनके बालों में कहते हैं ना बॉम्ब सा फट गया, फ्रिजीनेस ऐसी हो गई शदीद कि वो बोलती है बेचारी कि हमारे बाल पहले तो बहुत सिल्की हुआ करते थे, जी, अब जब से वो डाई किया है तो अजीब से हो गए, क्योंकि हेयर फॉल होने लग जाता है। जी, हमारी बहनें जो है वो ये भी सीरम वगैरह ये सब चीजें भी यूज नहीं कर पाती ना, तो नॉर्मल डाई करके। तो अगर किसी को भी ये मसला अगर दरकार है तो वो केराटिन जो है वो केराटिन यूज करे। ठीक है, तो हम जब करके दिखाएंगे थोड़ी देर में, हम क्या अभी करके दिखा सकते हैं केराटिन ट्रीटमेंट? जी जरूर। अच्छा जी, अच्छा मुझे ये भी बताइएगा आसमा कि केराटिन ट्रीटमेंट ये एक्सपेंसिव होती है या एक नॉर्मल बजट में जो है हमारी? नहीं, नॉर्मल बजट में भी आ जाती है हमारे पास। अलग अलग ब्रांड है, अलग अलग क्वालिटी है, लेकिन नॉर्मल है, इतनी नहीं है कि अफोर्ड नहीं कर पाया, हर बंदा अफोर्ड कर सकता है केराटिन। अच्छा, लेकिन इसके भी प्रोडक्ट्स होते हैं ना कि कोई मतलब महंगा है तो कोई सस्ता है, इस तरह के भी होते हैं। जी, ठीक है, मतलब केराटिन जो है हम अगर कराना चाहते हैं, अलग अलग ब्रांड हैं, अलग अलग, लेकिन रिजल्ट जो आता है केराटिन का मैं ये समझती हूँ एक जैसा ही होता है। एक जैसा ही होता है। ओके भाई, देखिए ये तो आसमा की बहुत अच्छी बात है। आसमा कह रही है कि कोई मसला नहीं है, कोई सा भी प्रोडक्ट वो लगाएं आपके बालों में, रिजल्ट जो है वो एक जैसे ही आता है। तो करने वाले पे डिपेंड करता है, करने वाले पे डिपेंड करता है। जी बिल्कुल, जिसका काम उसी को साजे। चलते हैं हम अपनी मॉडल की तरफ जो शहनाज है। आइए मैम, अब दिखाते हैं आपको केराटिन ट्रीटमेंट लाइव अपने शो में। जी
आई एम रियली एक्साइटेड। जब भी कोई मेकअप से रिलेटेड हो रहा होता है काम तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ। हमने इनके बाल जो है वॉश करवा दिए हैं, ठीक है ना। पहला हमने जो इसका स्टेप था वो ले लिया है, हमने ऐसे शैम्पू करके वॉश करवा दिए बाल। अब हम जाएंगे क्रीम की तरफ, ठीक है, केराटिन की तरफ। अब हमने केराटिन लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये शैम्पू करने के बाद कंडीशनर करना ज़रूरी है या बस शैम्पू इनफ है? अभी हमने जो किया है वो शैम्पू किया है, केराटिन शैम्पू किया है, ठीक है ना। अब हम केराटिन की तरफ जाएंगे, ठीक है। इसके 2 स्टेप होते हैं, ओके, ठीक है ना। फर्स्ट हम कर चुके हैं, ठीक है, सेकंड हम अब करेंगे। जी तो इंशाल्लाह बाल वॉश हो चुके हैं इनके और अब जो है हम सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ रहे हैं, बढ़ते हैं जी। बिल्कुल, बिस्मिल्लाह करें। तो लाइव चल रहे हैं ना हम लोग? जी जी बिल्कुल। मुझे ड्राई जी नाजरीन, आज आप लोग देख रहे हैं जनाब हमारे शो में लाइव होने जा रहा है केराटिन ट्रीटमेंट। जो हमारी बहनें हैं जिनके बाल जो है डैमेज हो जाते हैं किसी भी वजूहात की वजह से, कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेटनर यूज़ कर लेती हैं, कोई डाई ऐसा कलर यूज़ कर लेती है जो बाल ख़राब हो जाते हैं। अच्छा, ड्रायर हम लगा सकते हैं या नहीं? आवाज़ होगी? हाँ लगा सकते हैं, चले लगा सकते हैं बिल्कुल। कहाँ लगाएंगे? हमारे पास सॉकेट अवेलेबल है। हाँ, पहले बताना पड़ता है आपको, आपने जो है वो गलती की है आसमा जी, तो हम ब्रेक लेना पड़ेगा हमें। जी हाँ। तो अच्छा, ये आपने तो बता दिया कि हमें जो है ये पहला मरहला ये है कि कितना टाइम कंज्यूमिंग होता है, मतलब टाइम कितना लगता है इसमें? 45 मिनट्स। ओके ओके, 45 मिनट्स लगते हैं। 45 से 45। अच्छा, अभी हम ऐसा करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, हम ड्राई करके फिर हम ये हाँ नहीं वो भी वो लगा रहे हैं, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये 45 मिनट्स जो है वो टाइम लगता है और रिजल्ट जो है इसका बहुत अमेजिंग आता है, जबरदस्त रिजल्ट awesome आता है। सामने ही आ जाएगा। बिल्कुल, हम तो भाई बहुत बेकरार हैं रिजल्ट देखने के लिए कि हम चाहते हैं कि हम देखें। और आप इनके बाल अभी देख सकते हैं, ठीक है ना, आप ये दिखा सकते हैं। और जी बिल्कुल, बाल इनके कितने फ्रीजी, टेक्सचर जो है वो फ्रीजी है, बाउंसी हेयर है बिल्कुल जी। और ये अच्छा, जो हमारी बहुत सी बहन होती है जिनके बाल जो है वो मतलब सिल्की भी होते हैं लेकिन उसके बाद भी डैमेज हो जाते हैं जी, जा रहे होते हैं, वो भी ले सकती हैं? जी जी, वो भी केराटिन करा सकती हैं? केराटिन सबके लिए। ओके, चलें जी, हमारा जो ये ड्राई हो रहे हैं बाल जी, अभी हम ड्राई लगा रहे हैं इनके, ठीक है। 80% बाल को ड्राई कर लेंगे हम। 80% जी, 80% ड्राई करने के बाद हम केराटिन लगाएंगे इसमें। सही है। अच्छा जी नाज़रीन, आज हम अपने शो में कर रहे हैं लाइव केराटिन ट्रीटमेंट। आप लोग देख सकते हैं, अगर आपके बाल हो गए हैं झाड़ू की तरह, आप लोग समझते हैं कि यार ये कैसे बाल हो गए हमारे, और समझ नहीं आ रहा। बहुत से लोग रिबॉन्डिंग की तरफ चले जाते हैं, उनको लगता है कि ये ज़्यादा सेफ है, लेकिन हमारी जो बहन है आसमा, उनका कहना ये है कि केराटिन जो है वो फूड है बालों के लिए, तो आप उसकी तरफ आएँ और उसकी तरफ आके जो है वो लुत्फ उठाएँ। दरअसल एशियन लोगों के लिए तो सही है जी, यहाँ पर तो फैशन है ना भाई, यहाँ तो बहुत लोग जो है रिबॉन्डिंग की तरफ जा जाके वो जितने बाल थे वो भी ख़त्म कर दिए। बिल्कुल, रिबॉन्डिंग जो है बहुत सारे बालों को एक जगह करने का नाम है रिबॉन्डिंग, ठीक है। ओह माय गॉड। अब वो जो अफ्रीकन लोग होते हैं उनके लिए है जी, लेकिन देखे ना वो हम लोगों को, मतलब हमारी जो बहनें उनको इतनी नॉलेज नहीं हो पाती कि वो किस तरह का रिबॉन्डिंग लोगों ने कितनी कराई है आसमा, कितनी ज़्यादा कराई है। वो पुदीने की चटनी कितने बाल रह जाते हैं, फिर इतने से कम बाल हो जाते हैं सर के ऊपर, और फिर दोबारा से रीग्रोथ होना, वो एज के हिसाब से बाल बढ़ते हैं दोबारा से, फिर वही आप दोबारा केमिकल का सहारा लेना पड़ता है। बिल्कुल, क्योंकि हमारी देखिए खुराक जो हम खाते हैं ना, उसमें हम लोग इतनी कोई अच्छी अच्छी प्रोटीन वगैरह तो लेते नहीं है जो हमारे बालों को जाके फूड मिले। तो प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखें। रिबॉन्डिंग तो वो कह रही है कि रिबॉन्डिंग तो हमारे मुल्क के लिए, हमारे माशरे के लिए होनी चाहिए जी, ठीक है ना। डाइट के अंदर आपके रोजाना मिल्क का यूज होना चाहिए, अंडा ये लाजमी है। अच्छा, बहुत से लोग बालों पे भी अंडा लगाते हैं। जी जी, बालों अंडा, अंडे की सर्दी और सरसों का तेल और थोड़ा सा योगर्ट उसमें, ऐसा ही है। वो बड़ा अच्छा सा जो एक वो टोटका बनता है, बालों पे लगाएं आप। अगर आपके बालों को लगता है आपको कि थोड़े से डैमेज हो रहे हैं तो वो भी कर सकती हैं, बाकी केराटिन की तरफ भी आप आ सकते हैं जी। अब तो ये कितने हो गए हैं ड्राई? आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद हम अपना वर्क शुरू करेंगे इंशाल्लाह। ओके, और आप बालों की कंडीशन देख सकती हैं कि किस तरह के बाल बालों की कंडीशन ज़्यादा फ्रीजी बाल हो रहे हैं, बाउंसी हेयर है और डैमेज भी है, बिल्कुल फ्रिजीनेस भी है बालों का, बहुत ज़्यादा है। और केराटिन ये सब चीज़ों को निकाल देता है। ओके, देखते हैं जी स्लीक एंड शाइन हेयर्स जो है वो होने वाले हैं शहनाज के। तो हम देखते रहिए हमारा शो ताकि आप लोग भी देख सकें और हैरान हो सकें कि यार ये क्या हो गया, ऐसा भी होता है। बिल्कुल इंशाल्लाह 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 केराटिन ट्रीटमेंट होने जा रहा है। परेशान है अपने बालों से और काफ़ी
टाइम से वो मेरे पास आना चाह रही थी, लेकिन बस टाइम का कुछ ओके, तो देखिए जी आज हमारे शो के तवज्जुह से, मेट्रो वन न्यूज़ के तवज्जुह से आज शहनाज की उलझन जो है वो सुलझ गई। वो आज उनके बाल जो है वो हो जाएंगे स्लीक एंड शाइन इंशाल्लाह। जी 80% हो गए, 80% हो गए। ओके ओके ठीक है। अब हम जाएंगे, अब हम अप्लाई करने जा रहे हैं केराटिन ट्रीटमेंट, जो कि फूड है। जनाब आसमा का कहना है बालों के लिए खाना है, बालों की ग़िज़ा है ये, बालों की ग़िज़ा है ये, क्योंकि आप अच्छी ग़िज़ा नहीं खा रहे इसलिए बालों को ये वाली ग़िज़ा देनी पड़ती है। समझ रहे हैं ना आप लोग जी। उनका जो अपना मिक्स एंड मैच है वो सब कर रही हैं, ट्यूब्स वगैरह, क्योंकि ये भी ज़रूरी है ना नाज़रीन। जब अच्छा सा एक क्रीम तैयार हो जाएगी तो वो उनके बालों पे लगेगी और फिर हम देखेंगे इसका रिजल्ट। मैं चाहती हूँ आप लोग भी देखें और आप लोग भी हमें कॉल्स कर सकते हैं। जनाब कॉल्स क्यों नहीं कर रहे, कॉल्स करके बताएं कि कैसा लग रहा है आपको आज का शो। आप लोगों का फेवरेट है, ख़वातीन का फेवरेट शो हो रहा है आज का, तो केराटिन ट्रीटमेंट हो रही है हमारे शो में। अगर आप लोगों को लगता है हम लोग अपने शो को और अच्छा बना सकते हैं, कोई आइडिया हमें देना चाहती हैं, तो प्लीज़ कॉल करके बताएं। वरना उसके अलावा हमारा यूट्यूब पे डेली अपलोड करते हैं मुस्कुराती सुबह विद कहकशां फैसल के नाम से। मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब का चैनल है, आप वहाँ पर जाके सब्सक्राइब करें और हमारा शो देखें। कोई अगर आपको लगता है हम लोग और अच्छा मज़ीद बना सकते हैं तो वहाँ पे जाके बताएं जी। अच्छा जी, अब हम ग्लव्स की तरफ हैं हमारी आसमा जी। बस हम वर्क शुरू करने वाले हैं अपना इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा मैं बालों को हाथ भी लगा के देख सकती हूँ, मुझे टेक्सचर फील हो रहा है कि इनके बाल अभी किस तरह के हैं। अच्छा इन्होंने क्या बहुत ज़्यादा डाई वगैरह यूज़ किए या ये ऐसे ही हो गए? जी ये डाई की वजह से ही हुए हैं इनके, और डाई भी वो जो होम केयर नहीं की इन्होंने ना। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा केराटिन के अंदर एक बात और है कि अब जब हम केराटिन करवाते हैं तो उसकी होम केयर जरूरी है। होम केयर जरूरी है, ओके। तो होम केयर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? होम केयर में आप केराटिन शैम्पू यूज़ करें और मास्क, ये लाजमी है। ओके, और सीरम वगैरह भी होता है कुछ? हाँ सीरम भी कर सकते हैं आप यूज़, किसी भी अच्छी ब्रांड का सीरम। ओके ठीक है। डाइट भी अच्छी लें तो ऑटोमेटिकली जो है फिर ओके। हाँ डाइट का तो मेन अमल दखल है, जो आप खाते हैं वही आपके स्किन पे और बालों पे दिखाई देता है। बहुत से लोग लकी होते हैं उनकी स्किन पे जो है वो बहुत ग्लो होता है लेकिन बाल खराब हो जाते हैं, और बहुत से लोग इतने लकी होते हैं जिनके बाल सही रहते हैं और स्किन जो है वो खराब हो जाती है जी। जी अब हम जा रहे हैं अपना बिस्मिल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल लगाइए। हम देखना चाहते हैं ये जो होने वाला है जादू उसको इंशाल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह जी। नाज़रीन हम कर रहे हैं कॉम बालों में, क्योंकि उलझे हुए बालों में जो है वो कोई काम नहीं होता। जब तक बाल सुलझ नहीं जाते जब तक कोई काम नहीं होता जनाब। ऐसे ही जो है उलझे हुए बालों की तरह उलझी हुई जिंदगी भी इंसानों की कोई भी चीज़ उलझ जाए तो वो सुलझती नहीं है। इसी के साथ साथ एक और कॉलर है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने जी ये पूछना था, ये जो आप बाल इनके कैरेटिन कर रही हैं जी, ये जो आप बाल इनके कैरेटिन कर रही हैं, क्या ये डाई बालों में कर रही हैं या वर्जन हेयर है इनके? अच्छा भाई इनके डाई बाल हैं या वर्जिन हेयर है इनके? इनके डाई बाल जी इनके डाई बाल हैं और डाई की वजह से ही जो है वो डैमेज हो गए हैं। डैमेज जो हुआ है डाई की वजह से ही हुआ है इनके जी। और कुछ पूछना चाहेंगी? बात है कि ये जो कैरेटिन आप कर रही है ना, ये डाई बालों में बिल्कुल भी नहीं करते। अच्छा इसमें क्या होता है कि आपके जो बाल है ना वो सारे झड़ जाएंगे। मैं एक सर्टिफाइड हेयर स्टाइलिस्ट हूँ अमेरिका से। ओके। तो आप कर रही है ना, ये इनके 3 दिन तक तो ये बहुत शहजादी लगेंगी, चौथे दिन से इनके बाल इनके हाथ में आ जाएंगे। तो यू शुड नॉट डू दिस जी, यू शुड नेवर डू। ओके जी, ओके 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 जी, आपको बताते हैं बिल्कुल जी। हाँ ये प्रॉब्लम जो है हमारी कॉलर थी वो बता रही थी कि अगर आप डाई बालों में करते हैं तो 3 से 4 दिन तक तो है वो बड़े अच्छे शहजादियों जैसे बाल लगते हैं, लेकिन जब जो है वो 3 से 4 दिन गुजरते हैं तो बाल जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। क्या ऐसा है? उसके लिए ये सही कह रही हैं, ऐसा अक्सर लोगों के साथ हो जाता है, लेकिन ये उन्हीं के साथ होता है जब वो इसकी होम केयर नहीं कर पाते। ओके, वरना हर किसी के साथ नहीं होता? नहीं, हम आपको एक टाइम देते हैं कि इसको जो है आपने तकरीबन 24 घंटे के बाद वॉश करना है। ठीक है ना? तो आपने 24 घंटे के बाद ही वॉश करना है। ठीक है ना? अब कुछ लोग क्या करते हैं वक्त से पहले वॉश कर देते हैं। ओके, तो वो तो फिर मसला बन गई ना। बिल्कुल मसला बनता है। ठीक है जी। अच्छा स्केल से हम छोड़ के करते हैं। ठीक है ना? ओके। अच्छा ये जो स्कैल्प है, स्कैल्प से 1 इंच जो है वो नीचे लगा रही हैं? ठीक है। स्कैल्प पे भी टच ना होना, क्योंकि फिर हमारे स्कैल्प पे आके बड़े इन्फेक्शंस वगैरह भी हो जाते हैं, इसका भी बड़ा ख्याल करना पड़ता है जनाब जी। बिल्कुल,
इसीलिए ये ट्रीटमेंट आप जब भी कराएं जनाब नाजरीन, मेरी प्यारी प्यारी बहनें, तो बहुत अच्छे से जो है वो सैलून में जाएं और जाके तहकीक के बाद जो है वो ये वाला केराटिन ट्रीटमेंट करवाएं, ताकि आप जो है वो फैज़याब हो जाएं, बाल जो है वो बिल्कुल फ्रिजीनेस से जो है वो बिल्कुल स्लीक एंड शाइन हो जाएं। जी। और केराटिन जो है ना वो इतना ही लगाना चाहिए जितने आपके बालों को ज़रूरत है। ओके। भर भर के लगाने से भी बाल मतलब नुकसान तो नहीं देगा केराटिन, लेकिन आपको फायदा भी नहीं देगा इतना। अच्छा, वो जो भर भर के ब्रशेज में लगा देती हैं वो वैसे भी नहीं लगाना चाहिए। ठीक है जी, इसको लगाने का भी एक तरीका है, बता रही हैं आसमा, कि हल ब्रश में थोड़ा सा कम करके लगाना चाहिए। लगाने का तरीका है, रखने का तरीका है, बिल्कुल, टाइमिंग का हिसाब है, बालों का टेक्सचर है, हर चीज मैटर करती है। बिल्कुल सही बात है, रिजल्ट पे हर चीज डिपेंड करती है। बिल्कुल सही बात है जी। नाजरीन, आज होने जा रहा है, अच्छा जी, इसी के साथ साथ आज होने जा रहा है के बाद एक ब्रेक होने जा रहा है जनाब। देखते रहिएगा मुस्कुराती सुबह, कहीं जाइएगा मत, आती हूँ थोड़ी देर में। क्या चीज़? तो ख़त्म हो गया? जी नाजरीन, हम लोग वापस आ चुके हैं और जैसा कि आप लोग देख रहे थे कि हमारे शो का जो सेकंड सेगमेंट है उसमें हो रहा है केराटिन ट्रीटमेंट लाइव। तो बढ़ते हैं आसमा की तरफ और पूछते हैं शहनाज से कि उनको कैसा लगा। 2 बिल निकाले ना, कैसा लगा बाल के, अच्छा लगा। और वो वाले भी 2 निकाले। बाकी ये जाने तो उसको इरफान को बता दो, वो बिल में से आके कटवा देगा। मुझे हेयर फॉल भी जो फ्लोर पे बकायदा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा बाल जो है वो डैमेज हो चुके थे। लेकिन ये प्रोसीजर जो है वो कितने देर का होता है और कितना टाइम दरकार होता है, पूछते हैं आसमा से। आसमा, 40 मिनट से 45 मिनट तक होता है जी, 45 मिनट्स का होता है। 5 मिनट्स हो चुके हैं और 40 मिनट्स अभी चाहिए इनको। उसके बाद हम इनके ड्राई करेंगे, उसके बाद स्ट्रेटनर करेंगे। अच्छा, मतलब डायरेक्ट वॉश नहीं करना? नहीं, 24 घंटे 24 आवर्स से छोड़ दिया जाएगा। अच्छा, उसके बाद वॉश करेंगे। ओके, 24 आवर्स तक इनके बाल ऐसे ही रहने चाहिए। पहले आप ड्रायर करें, उसके बाद स्ट्रेटनर। जी, मतलब अगर हमारी बहनें कहीं पे भी जाती हैं और जाके जो केराटिन ट्रीटमेंट करवा रही हो तो कोई उनके साथ कोताही बरत दे तो वो जो है वो समझ जाएं और सोचें कि हाँ, वो आसमा तो बता रही थी कि पहले जो है वो ड्रायर होगा, उसके बाद कभी भी गलत काम नहीं करते। आप लोग घर में आने के बाद उसके पिन लगाएंगे, केचर लगाएंगे, हाँ, वो वेव्स आ जाएगी। अब आपने इसी तरह रखना है। ओके, ये एक बहुत जरूरी जो है वो पॉइंट है। रिजल्ट जो है वो आ चुका है, रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट रहेगा। अच्छा, यही बालों की जो है वो स्लीक एंड शाइन हो जाएंगे, स्ट्रेट। जी, आप कहें तो अपने क्लाइंट को खड़ा होके और फिर दिखा सकते हैं। जी, बिल्कुल दिखाएं, बिल्कुल दिखाएं। शहनाज, आप खड़ी हो जाएं। आप उठिएगा प्लीज, थैंक यू। क्या ना, अभी हम इनके बाल दिखा देते हैं जिस तरह के स्टार्ट में थे बाल। जी, बालों का टेक्सचर जो है चेंज हो गया है, बिल्कुल। हाँ जी, बाल पीछे मुड़ेंगी आप शहनाज थोड़ा? जी, ये देखें नाजरीन, इनके बालों का जो टेक्सचर है वो स्ट्रेट हो चुका है, स्लीक हो चुका है। और जब ये 24 घंटे लगाना होता है जनाब ये, और इसके बाद जो और अभी हम ट्राई करते हैं और स्ट्रेटनर करेंगे तो बाल इसी तरह लोक हो जाएंगे। ओके, लेकिन एक बहुत अहम पॉइंट जो है वो आसमा ने बताया कि आप जो है अगर केराटिन ट्रीटमेंट करा के आती हैं अपने घर, क्योंकि इस तरफ वाले कैमरे पे दिखा दें। जी, तो जनाब आप जो है वो पिन वगैरह अगर लगा लेंगी, कैचर लगा लेंगी, तो आपके बालों में आ जाती हैं वेव्स। तो वो वेव्स जो है वो फिर आप वॉश आउट कर लेंगी तो भी वो वेव्स ही रहेंगी। तो आप जो है फिर वो सैलून वाले को गुस्सा करेंगी कि भाई बहन आपने तो अच्छा नहीं किया, या फला बंदी आपने अच्छा नहीं किया। तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, ये आपकी कोताही है कि आपने इसी तरह जो है वो बालों को रखना है, इसी पोजिशन में, ऐसे ही। ना कोई पोनी लगानी है, कुछ ना ही कोई जो है वो आपने कैचर लगाना है, क्लिप वगैरह, बॉल पिन, कुछ भी नहीं, स्ट्रेट ऐसे ही बाल रखने हैं। जी, आप शहनाज बैठें। जी, आप बैठ जाएं, अभी हमारी टाइम है इनमें, तो आप प्लीज़ आसमा आए प्लीज़। जी,
आसमा, तो ये भी एक बड़ा मसला है मुझे लगता है कि आपको जो है अच्छे एक एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। हाँ, लाजमी बात है। जब तक आपको किसी भी चीज़ की नॉलेज नहीं पाते वो काम खराब ही हो जाएगा, बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। आपके जो पार्लर वाली होती हैं वो आपको गाइड करती हैं, वो आपको बताती हैं कि आपने 24 आवर्स के बाद आना है उनके पास, तो आपको लाजमी जाना है। आप लोग सोचते हैं कि नहीं वॉश कर लिया बस घर में सही है, तो ओके, मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि 24 आवर्स के बाद जब वो आप वॉश कर लें तो उसके बाद उनकी सैलून जो वहाँ से सैलून कराया में वो वॉश बुलाएंगे? होता है, हमारे पास ओके। सैलून में ही वॉश करवाते हैं। अच्छा। वॉश करके हम फाइनल जो है ना स्ट्रेटन लगा देते हैं, ये ड्राई लगा देते हैं, ठीक है ना, तो बस बॉल ओके। everything वो अच्छा, ये कुछ ऐसी जो है ना हमारे नाज़रीन को टिप्स बता दें, जिसको टिप्स कह सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ें बता दें कि जब वो सैलून में जाएं, कहीं पे भी जाएं, सही है ना, आपके जो है एकेडमी है, आपका सैलून है अशबाज के नाम से, अगर वो वहाँ नहीं भी आ पाते तो वो अगर किसी भी सैलून में जाते हैं और जाके कराते हैं केराटिन, तो कौन कौन सी बेसिक चीज़ें हैं जिनसे उनको समझ लेना चाहिए कि भाई ये बंदा जो है ना ये एक्सपर्ट ही है, ये कोई ऐसे एवं ही नहीं सैलून जो है वो रन कर रहा। देखिए, आप जब जाएंगे ना सब में पहले आपसे जो सैलून वाले होंगे ना आपसे हिस्ट्री पूछते हैं, ठीक है, ठीक है ना, आपसे वो हिस्ट्री पूछते हैं, आपने बालों में कलर किया हुआ है, बालों की डैमेज होने की वजह, जाहिर सी बात है वो तो बताएंगे, लेकिन आपको भी बताना पड़ेगा। अच्छा, आप खुद भी बताएंगे कि आपने कलर करवाया था,